हेलो क्लास फोर्थ, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम चैप्टर नंबर 8 फ्रैक्शनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर्स एक्चुअली में है क्या, फ्रैक्शंस एक्चुअली में होते क्या हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक्स में पहले तो फ्रैक्शन की डिफाइन लिखेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी नंबर का डिवीजन करना, ठीक। और फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ नंबर पार्ट ऑफ अ होल और जनरली एनी पार्ट ऑफ इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बताता है या तो पूरा होल पार्ट, एक होल का पार्ट मतलब पूरे का एक पार्ट, या फिर उस एक पूरे को इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उस सर्कल को हमने पार्ट्स में बांट दिया, तो इस एक पूरे सर्कल को हमने जितने पार्ट्स में बांटा वो फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक। अब फ्रैक्शन बनता कैसे है? फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस लाइन को अपॉन बोलते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को n और डिनोमिनेटर को d। कहीं पर भी पूरे चैप्टर में मैं n लिखूंगी तो वो न्यूमरेटर की बात होगी, डिनोमिनेटर लिखूंगी तो वो d की बात होगी। जब n और d आ जाएगा तो उसको हम इस तरह लिखकर फ्रैक्शन बना देंगे। फ्रैक्शन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे? सपोज करो ये एक स्क्वायर है, इसको हमने पार्ट्स में बांट दिया। अब ये पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पार्ट्स कितने थे? 12। तो जो टोटल पार्ट्स होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पर देख सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है। डिनोमिनेटर में हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं, मतलब एक फिगर में जितने भी टोटल पार्ट्स होंगे वो डिनोमिनेटर कहलाएगा। और जितने शेडेड पार्ट्स होंगे, यहाँ पर कितने पार्ट्स को शेड कर रखा है? 1 2 3 4 5, और जितने शेडेड पार्ट होंगे वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो शेडेड पार्ट ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जितने भी टोटल होंगे, एक चीज़ के अंदर जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो टोटल पार्ट्स कितने थे? 12 आया डिनोमिनेटर में। और इसमें से शेडेड पार्ट्स कितने थे? कितनों में कलर किया हुआ था? 5, तो 5 आया न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में हमेशा शेडेड पार्ट आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पार्ट आएगा। इसी तरह एक सर्कल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर्कल के एग्जाम्पल में मैंने 8 पार्ट्स में इस सर्कल को बांट दिया, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 8, जो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। शेडेड पार्ट कितने हो गए? 1 2 3, और यहाँ पर 3 आ जाएगा जो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो शेडेड अपॉन टोटल पार्ट, शेडेड पार्ट हमेशा न्यूमरेटर होता है और टोटल पार्ट्स हमेशा डिनोमिनेटर होता है। चलिए, इसके बाद एक मैंने और रेक्टेंगल शेप ली है, इनको पार्ट्स में बांट दिया, टोटल पार्ट्स से 10। अब 10 अगर टोटल पार्ट्स हैं तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1 2 3 4 अगर शेडेड पार्ट हैं तो वो आएगा न्यूमरेटर में। क्लियर? इस तरह से आप फ्रैक्शन बनाओगे। इसके बाद 8.1 एक्सरसाइज बुक में करें, ठीक है। अब 8.1 एक्सरसाइज देखते हैं हम। 8.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरी आपकी इंट्रो पार्ट पर है, जो अभी हमने समझा। 8.1 है मल्टीपल। अगर 1/4 जो है इंडिकेट करता है 1 पार्ट अगर शेडेड, मैंने बताया था न्यूमरेटर हमेशा शेडेड पार्ट होता है, तो डिनोमिनेटर कौन से पार्ट से होते हैं? टोटल पार्ट्स। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स। अब ये एक फ्रैक्शन दे रखा है, इसके अंदर बोल रहा है 3 अगर शेडेड पार्ट हैं तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 8 हो गए। क्लियर? यहाँ पर 2/9 है। अगर 9 अगर टोटल पार्ट्स हैं तो 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा शेडेड पार्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फ्रैक्शन बनाना है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए थे। जैसे पहला एग्जाम्पल रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8, ठीक है। और शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5, शेडेड पार्ट है 5, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है।
इसी तरह सर्कल में टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 जो डिनोमिनेटर में आएगा, और शेडेड पार्ट कितना है 1 जो न्यूमरेटर में आएगा। इसी तरह से अगेन रेक्टेंगल में 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स कितने हो गए डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये टोटल पार्ट्स है, और 1 पार्ट जो शेडेड पार्ट है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी तरह से एक और फिगर है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट्स कितने हैं 3। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, आपको इसमें फ्रैक्शन बनाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट द फ्रैक्शन यूजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं यहीं पर फ्रैक्शन की हेडिंग डाल देती हूँ, आप भी यहीं पर डाल लेना, और सीधा सीधा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हम लिखते चले जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर को हम नीचे लिख देंगे। तो 1/3, यहाँ पर 4/7, 11/15, 21/37, 101/111 और 237/301। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8.1 जो है आपकी फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसको इक्वल में बांटना, ठीक है। किस तरह से आप इक्वल में बांटोगे हर फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन तो आपको समझ आ गया, 8.1 एक्सरसाइज में आपने फ्रैक्शन कर लिया जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। अब इन फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8.2 है और इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है। मैंने हर नोटबुक में करें या बुक में फिल करें, हर क्वेश्चन के आगे लिख रखा है, उसको आप देख लेना। 8.2 एक्सरसाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल फ्रैक्शन में बांटना है। फिल इन द बॉक्सेस सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब हमें इसमें बॉक्सेस को फिल करना है। यहाँ पर देखो आप, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे रखा है, यहाँ पर न्यूमरेटर दे रखा है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं दे रखा। सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर नहीं दे रखा और डिनोमिनेटर दे रखा है और इसके सामने वाला पार्ट दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2/5 जो फ्रैक्शन हमें दे रखा है उसी फ्रैक्शन को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको इक्वल बनाना है। इस 2 को हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है या डिवाइड करने से 8 आएगा। तो हम देखते हैं कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आया। दैट मीन्स जो नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा वही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। इक्वल नंबर पार्ट्स में बांटना है। तो अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर चाहे कुछ भी आए, लेकिन आपको ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो भी नंबर रखोगे आपको ये सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या सेम नंबर से ही डिवाइड करना होगा। तो अगर यहाँ 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 आ गया, तो यहाँ पर भी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 20 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अब देखो 5/4 है। अब ये गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब जो चीज़ दे रखी है उसी को ही देखकर दूसरे का आंसर निकालना है। अब यहाँ पर 5 है और इसके सामने 20 दे रखा है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम नंबर नीचे लिख रहे हैं तो वही नंबर ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर हमने नंबर ऊपर लिखा है तो वही नंबर हमें नीचे लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 20 आ गया। तो इसका मतलब 4 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16/20। ठीक है। जो चीज़ें दे रखी हैं उसको हम नहीं हटाएंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। दी गई चीज़ों को हम चेंज नहीं करेंगे। गिवन नंबर्स को चेंज नहीं करना। ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो दे रखा है उसको चेंज नहीं करना। आपको अपने माइंड में सोचकर लिखना है कि मल्टीप्लाई किस नंबर से होगा या डिवाइड किस नंबर से होगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब 3/7 है और यहाँ पर 28 गिवन है। अब गिवन नंबर्स को चेंज नहीं करना। 7 को देखेंगे हम, मल्टीप्लाई करने से 28 आता है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है, अगर हम डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर को चेंजेस नहीं करेंगे।
अब यहाँ देखिए 12/15 और न्यूमरेटर खाली है, डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो दी हुई चीज़ों को चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर आप देखेंगे 15 को किससे मल्टीप्लाई करें 45 आ जाए, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करा मैंने 45 आ गया। जो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे वही नंबर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, अब यहाँ पर डिवीजन का पार्ट है। देखो यहाँ पर बड़ा नंबर है, यहाँ पर छोटा नंबर है। अब बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने से तो छोटा नंबर आएगा नहीं, बड़े नंबर को डिवाइड करने से छोटा नंबर आएगा। अब आप ये देखो 32 को हमने किससे डिवाइड करा कि 8 आ गया, हमने 32 को 4 से डिवाइड करा 8 आ गया। अब हम ऊपर भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 24 को हम 4 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। आपको सिर्फ अपने माइंड में सोचना है, दी हुई जो भी दिए हुए नंबर्स हैं उन्हीं में ही अपना दिमाग लगाकर सोचना है, मल्टीप्लाई होगा या सेम नंबर डिवाइड होगा। या नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 3/40 और यहाँ 120। अब 40 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ छोटा नंबर है, आंसर में बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन में बड़ा नंबर होगा, आंसर में छोटा नंबर होगा, तो यहाँ आप करोगे डिवाइड। तो 40 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 120 आ गया। इसी तरह से ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर 9 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट। अब इक्वल करना है, अब हमें इक्वल करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यूज निकाली थी, इक्वल करने के लिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस का मतलब ये, तो नीचे वाला नंबर हमेशा उठकर ऊपर जाता है, नीचे वाला नंबर हमेशा उठकर ऊपर जाता है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। करना क्रॉस ही है, लेकिन नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर चला जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट 3/4 कॉमा 18/24। 3/4 में देखो, अब दोनों नंबर्स को इक्वल रख दो, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाकर इक्वल रख दो, कोमा हटा दो, इक्वल टू का साइन लगा दो। अब नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 4 उठकर 18 के पास चला जाएगा और ये 24 उठकर 3 के पास चला जाएगा। ऊपर वाला नंबर नीचे नहीं आएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे नहीं आएगा, ठीक है। आप ये 3 को नीचे नहीं लेकर आओगे, गलत हो जाएगा। आपको इधर से 4 ऊपर चला जाएगा, इधर से 24 3 के पास चला जाएगा और करना मल्टीप्लाई है। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखो, ये 11/12 था, 22/25। 12 उठकर 22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 उठकर 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बताना है इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होंगे दोनों साइड तो आप लिख दोगे दोनों नंबर्स इक्विवेलेंट है। अगर इक्वल नहीं है, अब यहाँ सेकंड पार्ट में देखो 11 को 25 करने से मल्टीप्लाई करने से 275 आ रहा है, 22 को मल्टीप्लाई 12 से करने से 264 आ रहा है। अगर इक्वल नहीं है तो वो नॉट इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। एक ही चीज़ याद करनी है इस क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट बनाने के लिए नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे नहीं आएगा। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। सेम ऐसे ही 3/7 6/14, 7 उठकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, 7 उठकर 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 14 उठकर 3 से मल्टीप्लाई हो गया। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप बता दोगे इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर इक्विवेलेंट होगा तो आर इक्विवेलेंट, अगर इक्विवेलेंट नहीं होगा तो नॉट इक्विवेलेंट। अब यहाँ 7/11 था, 14/22, 11 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ, 22 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के बता दो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 3/5 और 9/15 है। 5 उठकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ और 15 उठकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करा 14, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करा 45, तो ये है इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है,
ठीक है, दोनों आंसर सेम है तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है, ठीक, इक्वल्स टू का साइन आएगा। यहाँ पर 8/9 है और 4/5 है, 9 उठकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 उठकर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 5 द 40, 9 4 द 36, दोनों इक्वल नहीं है तो क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आर नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसके अगले 5 लिखने हैं। बुक में देखो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन बुक में। 2/3 गिवन है, 4/6 गिवन है, 6/9 गिवन है। अगले 5 लिखने हैं, अगले 5 लिखने हैं, ठीक है। तो अगले 5 कैसे लिखेंगे, देखो 2/3 हमें दे रखा है। अब 2/3 से 4/9 बना, 4/9 से 6/9 बना, 6/9 से नेक्स्ट नंबर बनेगा। तो ये 4/6 कैसे आया, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। ये कैसे आया, अब इसको जब हम इस नंबर को पहले नंबर से ही सारे काम करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी पार्ट 2 में भी 3/7 से ही सारे काम करने हैं। अब इस 2/3 को अगर दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/6 आ जाएगा। 2/3 को दोनों नंबर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/9 आ जाएगा। फिर 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/12 आ जाएगा। फिर 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10/15 आ जाएगा और 3/6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। एक मेथड तो ये हुआ, ठीक है, कि आप मल्टीप्लाई करके पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। दूसरा मेथड ये है, आप सीधा सीधा टेबल देखो, ये कौन सा टेबल बन रहा है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 7 द 14, 2 8 द 16। इसी तरह नीचे कौन सा टेबल बन रहा है वो कंटिन्यू में लिख दो। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 द 21, 3 8 द 24। हर पार्ट में ऐसा ही रहेगा, लेकिन रीज़न आपको पता होना चाहिए ये नंबर कैसे आए। तो पहले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले नंबर को ही आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले नंबर को ही आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले नंबर को ही आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले नंबर को ही आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और पहले नंबर को ही आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगले 5 आ जाएंगे। इसी तरह से देखो सेकंड पार्ट, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करा और पहले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करा। हमेशा याद रखना, जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा वही नंबर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। और इसका शॉर्ट मेथड कौन सा था कि ऊपर 3 का टेबल बन रहा है और नीचे 4 का टेबल बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए कि आंसर कैसे निकला। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करा और पहले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करा। और अगर हम शॉर्ट मेथड देखें तो 2 का टेबल ऊपर चल रहा है और 5 का टेबल नीचे चल रहा है। क्लियर, मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। इसी तरह से फोर्थ पार्ट, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा, पहले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करा और पहले नंबर को ही 7 से मल्टीप्लाई करा। ऊपर 3 का टेबल चल रहा है और नीचे 4 का टेबल चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब आप फिफ्थ पार्ट देखोगे और उसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो गया बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज। 8.3 एक्सरसाइज को हम क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा बुक में या नोटबुक में फिल करें जैसे आपको ठीक लगे। पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। अब हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इसको लोएस्ट टर्म मतलब सबसे छोटी टर्म में लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, देखो पहला पार्ट है 24/28। आप अब इन दोनों का HCF निकालोगे। 24/28 इन दोनों का HCF निकालोगे। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। 24 का
फैक्टर निकाल लिया, 28 का फैक्टर निकाल लिया, इसके बाद मैंने HCF निकाला तो मेरा आया 4। अब लोएस्ट टर्म में करने के लिए यहाँ पर पहले मैं लिखूंगी HCF 4 और जो भी HCF आएगा उसको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म निकालने के लिए मैं रिपीट कर रही हूं, लोएस्ट फॉर्म निकालने के लिए जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसका HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा उसको दोनों से डिवाइड कर देंगे। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखो, 40/60, 40 के फैक्टर बना लो, 60 के फैक्टर बना लो, HCF बना लिया। ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं अच्छी तरह से, तो यहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। HCF जब आप निकाल लोगे तो यहाँ आया 20, तो दोनों नंबर्स को, क्वेश्चन में जो दोनों नंबर्स दे रखे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको हम HCF से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट, 39/52, 39 के भी फैक्टर, 52 के भी फैक्टर, HCF निकाल लिया। अब जो HCF आएगा यहाँ पर HCF लिख दो और जो HCF आएगा ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से ही डिवाइड कर देना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर 20। अब ये क्वेश्चन ना आप यहाँ कर चुके हो, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बस इन्होंने ऐसे नहीं दे रखा, इन्होंने ऐसे दे दिया, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो वो कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ विद न्यूमरेटर 20, मतलब इन सब में न्यूमरेटर 20 हमें दे रखा है, इन सब में हमें न्यूमरेटर 20 दे रखा है। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर दोगे। मैंने आपको बताया था ना, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा या सेम नंबर से डिवाइड होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर 1/2 मैंने लिख लिया 20, यहाँ पर 4/5 न्यूमरेटर में 20, यहाँ पर 2/3 न्यूमरेटर में 20, यहाँ 60/63 न्यूमरेटर में 20। अब यहाँ पर देखेंगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा, 20 आ गया। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 को किससे मल्टीप्लाई करा, 20 आ गया। तो इसका मतलब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 20 आ गया। अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया, तो 5 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ छोटा नंबर हो और यहाँ बड़ा नंबर हो तो मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। यहाँ पर छोटा नंबर है, यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 20 आ जाए, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 20 आ गया। 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 आ गया। अब देखो यहाँ पर बड़ा नंबर है और इसके इज इक्वल टू में छोटा नंबर है, तो इसका मतलब डिवाइड होगा, ठीक है। अब 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 20 आएगा। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 63 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 21 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में करें या नोटबुक में करें, जहाँ आपको ठीक लगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 8.3 का देखो, क्वेश्चन आप जैसे मर्जी कर लेना, मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। जैसे 3 आवर्स हैं इज इक्वल टू 1/8 ऑफ अ डे। अब यहाँ पर जितना भी डे दे रखा है, डे दे रखा है, ईयर दे रखा है, ईयर दे रखा है, आवर दे रखा है, आवर दे रखा है, रुपी दे रखा है, रुपी दे रखा है, ठीक है। डे कितना होता है, एक दिन में कितने आवर्स की बात हो रही है, 24 आवर्स की। बस फ्रैक्शन बनाना है, तो 3/24। अब जब 3/24 को आप लोएस्ट टर्म में करोगे ना, डिवाइड करोगे, तो ये 1/8 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था। अब यहाँ पर देखो डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, और यहाँ पर 8 का फ्रैक्शन दे रखा है। फिर आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लोएस्ट फॉर्म में डिवाइड कर दोगे तो 1/30 आ जाएगा। इसी तरह मंथ की बात हो रही है, मंथ और ईयर की बात हो रही है। ईयर 12 मंथ्स होते हैं, कितने मंथ्स हैं, 6 मंथ। 6/12 लिख दोगे, लोएस्ट टर्म में चेंज करोगे तो ये
डिवाइड होकर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी ईयर की बात हो रही है और मंथ की बात हो रही है, तो ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, यहाँ पर कितने हैं 8, तो 8/12 लिखोगे पहले और डिवाइड कर दोगे उनके HCF से, तो 2/3 आ जाएगा। डिवाइड करना ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर जो है लोएस्ट टर्म हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ मिनट और आवर की बात हो रही है, 1 आवर 60 मिनट्स और 40 मिनट्स, तो फ्रैक्शन क्या बना 40/60। अब इसको सॉल्व करके आंसर लिख देना। यहाँ पर 1 आवर 60 मिनट्स और यहाँ पर 20 मिनट्स, 20/60, इसको सॉल्व करके आंसर लिख देना। पैसे और रुपीज़ की बात हो रही है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं और 50 हमें गिवन है 50/100, तो इसको लोएस्ट टर्म में निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 1 रुपये और रुपये की बात हो रही है, ठीक है। जब दोनों सेम थे तो मैंने कुछ चेंज नहीं करा, 10 को डिनोमिनेटर बना दिया, 2 को न्यूमरेटर बना दिया, इनका HCF से इनको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 8.3 फिनिश हो गया। ये क्वेश्चन वैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 8.3 का आप बड़ी क्लासेस में जाकर एक्सप्लेन करके सीखोगे, ठीक है। इसको अभी सिर्फ समझने के लिए सीखना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 8.4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। 8.4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है आपको पूरी एक्सरसाइज बुक में करनी है। आप देख सकते हो 1 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बुक में है, नोटबुक में सिर्फ 5th क्वेश्चन करना है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद इनको फिल करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहला है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, मतलब जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो जिनके भी डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर पार्ट 1। इसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब 1, यूनिट का मतलब 1, जिनका न्यूमरेटर 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। यूनिट का मतलब 1 और जिनका न्यूमरेटर 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा होगा। यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है, 7 से छोटा है 2, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर जहाँ पर छोटा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। न्यूमरेटर जहाँ पर बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। न्यूमरेटर जहाँ बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 5/4 डिनोमिनेटर छोटा हो गया, यहाँ पर 3/3, ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ 97/45, 97 जो है वो बड़ा हो गया। जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। 5th मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है, कोई भी नंबर आपको इस तरह से दे रखा होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक। अब वो कैसे चेंज करते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस हो जाएगा, तो ऊपर वाला नंबर प्लस हो जाएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर में ये प्लस कर देना है। तो यहाँ पर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करा, 10 आया, 10 में 1 को प्लस कर दिया, 11 आ गया, 11 का आंसर लिख दो। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अब डिनोमिनेटर में जो नीचे दे रखा होगा ना नंबर, डिनोमिनेटर वो हमेशा सेम रहेगा, सेम, तो यहाँ पर भी 5 रहेगा। 3 5 द 15, 16 17 18 19 20 21 22,
तो 22/5 आंसर आ गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स है। सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखवाई है ना, देखो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन। सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो वो कौन से होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर 1 होगा, अगर न्यूमरेटर 1 होगा तो वो कौन सा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यूनिट फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल पार्ट एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, अब होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये होल पार्ट होता है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन और होल पार्ट। जब दोनों चीजें आएंगी तो वो कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस को एनसर्कल करना है, मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम है। मैंने यहाँ लिख दिया है जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो यहाँ से 5 वाले डिनोमिनेटर्स को सर्कल कर दो। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनके न्यूमरेटर स्मॉलर होते हैं, तो यहाँ पर स्मॉलर देखो 2 से 1 छोटा है, 5 से 3 छोटा है, 8 से 7 छोटा है, 11 से 9 छोटा है, बाकी बड़े हैं तो वो दूसरे फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शंस को इनसर्कल कर दो। मिक्स फ्रैक्शन होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर आप मिक्स फ्रैक्शन को सर्कल कर दो। कन्वर्ट, अब यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इनको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, इनको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखो। जब भी किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना होगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। 19/3, 32/5, 57/4। 19 को 3 से डिवाइड करो, 32 को 5 से डिवाइड करो, 57 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इनका रिमाइंडर बचेगा और क्वोशिएंट बचेगा। अब बनेगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, यह है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनेगा, देखो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम लिखना है। अब जो क्वोशिएंट पार्ट है वो हमेशा यहाँ साइड में आ जाएगा, ये क्वोशिएंट पार्ट है। यहाँ पर क्वोशिएंट 6 था तो 6 आ गया, यहाँ पर क्वोशिएंट 14 था तो यहाँ पर क्वोशिएंट 14 आ गया। और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है, रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बन गया। अगर 19/3 का मिक्स फ्रैक्शन हो तो 6/1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 3 पार्ट देख लो। 65/8, 96/11, 121/8। इनको आप डिवाइड करो, डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक। अब जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो मैंने आपको बताया था क्वोशिएंट पार्ट साइड में आता है, क्वोशिएंट पार्ट साइड में आता है, क्वोशिएंट पार्ट साइड में आता है। रिमाइंडर क्या बन जाता है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। और यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। 8.4 कंप्लीट हो गई बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। 8.5 एक्सरसाइज में अब हम 2 फ्रैक्शंस में से बताएंगे छोटा बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। सारे क्वेश्चंस नोटबुक में होंगे, ठीक है। बड़ा या छोटा, हमेशा बड़ा ही बताते हैं, तो बड़ा 2 फ्रैक्शन में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में हमें बताना है ग्रेटर फ्रैक्शन, दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है।
ठीक है, दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इसको नोटबुक में करना है और कैसे करना है देखो। क्वेश्चन नंबर 1, 2/5 4/5। अब यहाँ पर देखो हमें डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं, डिनोमिनेटर्स से ही सारा काम करना है बड़े फ्रैक्शंस बताने का। न्यूमरेटर अलग अलग, डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप न्यूमरेटर को चूज करके बता दो बड़ा नंबर कौन सा है, इस तरह से लिखना है। बिल्कुल इजी मैंने आपको फॉर्म बताया है कि डिनोमिनेटर चेक करो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देखकर बता दो बड़ा नंबर कौन सा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। अगर डिनोमिनेटर अलग होगा उसका तरीका अलग है। पहले आप सेम वाला डिनोमिनेटर चेक करो, सेम वाले डिनोमिनेटर में से बता दो कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कौन सा नंबर बड़ा है। 7/11 3/11, डिनोमिनेटर सेम है तो 7 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है, 7 वाला, तो 7/11 बड़ा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 12/13 है और 11/13 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों में से बता दो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 12 नंबर बड़ा हो जाएगा, मतलब 12/13 बड़ा हो जाएगा। अब आता है डिफरेंट डिनोमिनेटर, 11/14 और 11/17। अब आपको क्या करना है देखो, जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करा था ना, उससे पता लग जाएगा बड़ा छोटा कौन सा है। तो नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 14 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 17 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप दोनों में से बता देना कौन सा नंबर बड़ा है, तो उस साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 19/21 19/35। डिनोमिनेटर अलग अलग, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर ही देखना है बड़ा फ्रैक्शन बताने के लिए। तो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 21 उठकर 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 उठकर 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो यहाँ 665 आ जाएगा और यहाँ 399 आ जाएगा। आप बता सकते हो 665 बड़ा है तो 19/21 बड़ा हो जाएगा 19/35 से। लास्ट पार्ट 7/8 5/8, डिनोमिनेटर सेम। जब सेम है तो न्यूमरेटर देख के ही बता दोगे कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। क्लियर? अलग डिनोमिनेटर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई से बताना है बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तो हम न्यूमरेटर को देखकर ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब 8.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज द फॉलोइंग हैविंग सेम डिनोमिनेटर। अब ना इन सबके, यहाँ पर आप देखो बुक में, इन सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इन सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। हमें इनका सेम डिनोमिनेटर बनाना है, हमें इनका सेम डिनोमिनेटर बनाना है। क्वेश्चन क्लियर? अब देखो आंसर कैसे करना है। 7/8 8/12, डिफरेंट डिनोमिनेटर। मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे, अलग अलग है डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 12 का आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेकर जो भी एलसीएम आएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24, डिनोमिनेटर वो बन जाएगा हमारा 24 आ गया। अब आपको कैसे लिखना है देखो, पहला था 7/8, दूसरा था 8/12। पहले हम लिखेंगे 7/8, नीचे लिखेंगे हम 8/12, फिर हम लिखेंगे 7/8 और 8/12 मल्टीप्लाई के साइंस डाल दो। अब नीचे पहले ही यहाँ पर लिख दो 24, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। क्वेश्चन की डिमांड है सेम डिनोमिनेटर, तो जब सेम डिनोमिनेटर बनाना है तो डिनोमिनेटर को नीचे लिखना पड़ेगा। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, तो सेम ही नंबर से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से, कि 24 आ जाए, तो 7 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 7/8 का क्या बना, 21/24 आंसर आ गया।
और 8/12 का कितना आंसर आ जाएगा 16/24। अब देखो यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर हो गए, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर हो गए ना। अब आपको इन दोनों में से बड़ा बताना होगा, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर देख के बड़ा बता दो। तो इसमें से कौन सा 21 वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये बताना नहीं है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 8/15 3/5। 8/15 में 5 और 15 जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर है। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से हमारा आंसर आया 15। 15 को बनाना है डिनोमिनेटर। पहले 8/15 लिखो, फिर 3/5 लिखो, फिर मल्टीप्लाई के साइन डाल दो। डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 15, बस डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, ये याद रखना। 15 चाहिए। अब देख लो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 आ गया, 3 से, तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 आ जाए तो 1 से, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर आंसर आ गया 8/15 का कितना फ्रैक्शन बना 8/15, और 3/5 का कितना फ्रैक्शन बना 9/15। सेम डिनोमिनेटर बन गया, देखो सेम डिनोमिनेटर, और हमें डिनोमिनेटर को सेम ही बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो नेक्स्ट देखो, 4/5 7/8, अलग अलग है डिनोमिनेटर। क्या करना है, 5 और 8 का एलसीएम। जब 5 और 8 का एलसीएम ले लोगे तो 40 आ जाएगा। 40 को डिनोमिनेटर में लिखो। अब देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, तो ऊपर भी 8 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 40 आ जाए, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4/5 का बना 32/40, और यहाँ पर 7/8 का बना 35/40। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क में है। इसको 1 2 3 मैंने समझा दिए, तो इसको बाकी पार्ट्स की तरह कंप्लीट करना। अब हम देखेंगे 3 पार्ट्स। जब 3 पार्ट्स दे रखे होंगे तो उसको कैसे सेम करोगे डिनोमिनेटर को। यहाँ पर हमें क्या करना है कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अब तीनों अलग अलग है ना, तो तीनों का एलसीएम ले लोगे। जब तीनों का एलसीएम लेंगे प्रोसेस वही है सेम, 70 आ गया। अब तीनों में डिनोमिनेटर को 70 लिख दो पहले, ठीक है। 4/5। अब यहाँ पर 4/5 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 70 आ जाए, तो 14 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को ही चेक करना है। जितना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बस 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 70 आ जाए, 10 से, तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 70 आ जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर से भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4/5 का क्या बना 56/70। 6/7 का आंसर क्या है 60/70, और 8/10 का आंसर क्या है 56/70। तो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। इसी तरह से 6 पार्ट, तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो तीनों का एलसीएम ले लो, 60 बन गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 60 लिख लो पहले। न्यूमरेटर तो अपने आप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, 15 से, तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, तो 5 को मल्टीप्लाई करा 12 से 60 आ गया, ऊपर भी 12 से कर देंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए 20 से, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इतना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई फटाफट से आपको पता चल जाए किससे करना है। तो तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वही है, बड़ा नंबर बताना है फ्रैक्शन में। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो बड़ा नंबर बताना है कौन सा है या इक्वल नंबर कौन सा है। तो अभी हमने यहाँ पर पीछे हमने एक एक्सरसाइज में बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो सेम इसी तरह 3/4 5/6 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, कुछ नहीं करना, लिखो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर चला जाएगा। मतलब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बड़ा आएगा उसको बड़े का साइन लगाकर बता दो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट 6/7 3/4 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा नंबर बता दो और उसके बाद फ्रैक्शन बता दो।
क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, 4/9, 7/11, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताएंगे। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आ गया। 11 उठकर ऊपर चला जाएगा, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 आ जाएगा। फ्रैक्शन कौन सा बड़ा हो जाएगा? 7/11, 63 क्योंकि बड़ा था। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। 5 उठकर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 उठकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आपका आंसर आ जाएगा, आप दोनों में से बड़ा बता दो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.5, फिफ्थ और सिक्स पार्ट सेम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता दो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब हमें करना है 8.5 का क्वेश्चन नंबर 4, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? देखो, असेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि छोटा नंबर से बड़ा नंबर लगाना, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, ये आपको पता है। फ्रैक्शन में भी असेंडिंग ऑर्डर आता है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऊपर न्यूमरेटर्स को देखकर बता सकती हो ना कौन सा नंबर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है। तो यहाँ पर तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम थे, हमने बता दिया कि कौन सा नंबर छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जब आएगा डिनोमिनेटर अलग अलग, तो पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट किया था। डिनोमिनेटर सेम बनाए थे इसके अंदर हमने, यहाँ पर देखो सेम डिनोमिनेटर बनाए थे। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास तो मैं यहाँ नोटबुक में दिखा देती हूँ अपनी कि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में डिनोमिनेटर को सेम बनाया था। यहाँ देखो, क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 2, ये डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम लेकर सेम बनाया था। सेम वही प्रोसेस आप यहाँ करोगे असेंडिंग ऑर्डर बताने के लिए। जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो 2/3 का आंसर क्या निकला? 10/15 मैंने लिख दिया। 4/5 का आंसर क्या निकला? 12/15 मैंने लिख दिया। 2/5 का आंसर क्या निकला? 6/15 मैंने लिख दिया। अब आप इनको देखते हुए असेंडिंग ऑर्डर लगा दो, जैसे यहाँ पर लगाया, छोटा नंबर, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर। न्यूमरेटर को देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। न्यूमरेटर को देखो, पहले 2 छोटा है, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4। अब यहाँ पर न्यूमरेटर देखो, सबसे छोटा 6 है, फिर उससे बड़ा 10 है, फिर उससे बड़ा 15 है। तो इस तरह से आपको डिनोमिनेटर को सेम करके असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, प्रोसेस तुम लोगों को पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, यहाँ पर अगेन बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, डिनोमिनेटर को सेम किया था। इसी प्रोसेस से डिनोमिनेटर को सेम करो। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद इनके आंसर इनके नीचे लिख लो। 3/11 का आंसर आया 15/55 लिख दिया। 7/5 का आंसर आया 77/55 लिख दिया। 23/55 का आंसर आया 23/55 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है? आप सीधा सीधा लिखो असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर 15/55, उससे बड़ा नंबर 23/55 और उससे बड़ा नंबर 77/55। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.5 फिनिश हो गई। बाय योर टीचर द्विंदर कौर। 8.6 एक्सरसाइज करने के लिए हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, और 8.7 को करने के लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो 8.6 और 8.7 बहुत इजी है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको बुक में ही करना है। देखो कैसे, यहाँ पर उन्होंने फ्रैक्शंस दे रखे हैं, ये फ्रैक्शंस ऑलरेडी दे रखे हैं। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, अब यहाँ पर देखो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम और यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक में करना है, इसमें भी देखो सबके डिनोमिनेटर सेम हैं। तो जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स को प्लस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 + 1 2 + 1 3/4
डिनोमिनेटर सेम रहेगा। यहाँ पर 2 + 2 4/8, यहाँ पर 3 + 2 5/13, यहाँ पर 3 + 3 6/18। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है नोटबुक में करना है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में करें। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम, प्लस करना है, डिनोमिनेटर सेम, प्लस का साइन, डिनोमिनेटर सेम है 2 + 4 6/7, डिनोमिनेटर सेम 2 + 1, ठीक है। सीधा सीधा डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले दोनों नंबर को प्लस करो, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन डिनोमिनेटर सेम है, 22 + 1 23 और 23 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है तो 28 ही रहेगा। यहाँ पर भी दोनों के डिनोमिनेटर 19 है तो आंसर तक 19 ही रहेगा, ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर दोगे। यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर तो कोई बात नहीं, तीनों सेम है, आप तीनों को ऐड कर दो, 13 + 7 + 3 23/51, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो 28 + 5 कर दो, डिनोमिनेटर सेम है 24 + 39 कर दो और आपकी यहाँ पर 8.6 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। क्लियर। एक्सरसाइज 8.7 में हम लोग माइनस करेंगे, जिस तरह से हमने प्लस किया था वैसे ही हम माइनस कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम है 17 - 2 कर दो, डिनोमिनेटर सेम है 11 - 2 कर दो, डिनोमिनेटर सेम है 18 - 11 कर दो, डिनोमिनेटर सेम है 14 - 7 कर दो, ठीक है। तो यहाँ नोटबुक में भी देखो सेम मैंने ऐसे लिख रखा है, ऊपर वाले नंबर्स को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ऊपर वाले नंबर्स को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर सेम है माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है माइनस कर देंगे, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो एज इट इज़ प्लस कर देंगे और जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा एज इट इज़ माइनस कर देंगे। बट आपको साइन देखना है कि कौन सा साइन करना है। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.7 कि ये पार्ट्स आपके होमवर्क में है, प्लीज़ इसको होमवर्क में कर लेना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है दे नहीं रखा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। तो इसको करने के लिए देखो 17 में से कितना माइनस करोगे 5 आ जाए, तो 17 में से 12 को माइनस करोगे 5 आ जाएगा। कितने में से, मतलब यहाँ बड़ा नंबर होना चाहिए, कितने में से 14 को माइनस करोगे कि 16 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर बता रखा है कि इन दोनों को प्लस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना, 27 में से 11 को माइनस कर देना, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 8.7 कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी मस्कुलेनियस एक्सरसाइज। जितना भी आपने चैप्टर नंबर 8 में सीखा है वो सब आप इस मस्कुलेनियस एक्सरसाइज में करने वाले हो। जिन क्वेश्चंस के ऊपर लिखा है करना है उनको करना, जिनमें लिखा है नहीं करना, क्योंकि वो आप ऑलरेडी बहुत करके आ चुके हो, ये क्वेश्चंस आप बहुत बार फिल कर चुके हो, तो इसको नहीं करना। जिनको लिखा है नहीं करना उसको मत करना, और जहाँ लिखा है उसको कर लेना। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो इसके बाद आपका चैप्टर 8 फिनिश हो जाएगा। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर।